और अंशिका की माता-पिता की हालत है ना, वही कुछ यहाँ भी दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है और ईश्वर इनके साथ है। लेकिन ये 1 घंटे के बीच में वो बच्ची कहाँ से कहाँ गई, क्योंकि वो बच्ची होश में नहीं थी। तो अंश और अंशिका गायब है धुरवा से। उन बच्चों का 12 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये क्या नया एक ठो मुसीबत है कि भई बच्चे झारखंड से गायब होने लगे? ये तो नहीं पता है, मगर कल आने के हुँ, बाद बता रहा था वो कि रुमाल से हमको सुंघाया और जो हम मत गए। हुँ, हुँ, उसके बाद वो ले गया तो फिर उसको बीच में उठा, हुँ, तो हुँ, बताया कि हल्ला किया, बचाओ, बचाओ। हुँ, तो कोई सुना तो उसको रोका, हुँ। वो उसको फिर छोड़ के भाग गया। तो ये पूरा मुद्दा धीरे-धीरे गंभीर होता जा रहा है कि एक-एक करके इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं। अभी वो 2 बच्चे अंश और अंशिका का पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर एक और इस घर से मैं दिखाना चाहूँगी इस घर को। इस घर से एक बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई है। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि ये बच्ची को किडनैप करने में वो सफल नहीं हुए हैं। बच्ची बेहोश हो गई थी, उसे कुछ सुंघा दिया गया था और जिसके बाद अ, हम उस लड़की को ना दिखा सकते हैं, ना उसका नाम भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग वहाँ पर पॉज़ लगा दें, क्या कि ताकि किसी भी बच्ची की जो सुरक्षा है, उसके साथ में खिलवाड़ ना हो। यहाँ पर कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि अभी वो फ़िलहाल अपनी बच्ची को लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए गए हुए हैं। ये उनके पड़ोसी हैं। आंटी कुछ कहना चाहेंगी? आप इस घर में रहती हैं? मालकिन है वो। अच्छा, दादी हैं आप हाँ, उनकी, मतलब उनकी मालकिन हैं हाँ, या मकान मालिक है। अच्छा वो आपके यहाँ रेंट पर रहते हाँ, हैं? हाँ, तो वो बच्ची कैसी है, अभी ठीक है? अभी तो ठीक है। हाँ, हाँ। थोड़ा कल डर गई थी, हाँ, बहुत हाँ। काँप रही थी। हाँ, हाँ। हाँ, तो फिर वो कहाँ, मतलब कहाँ लेकर गए हैं? किस अस्पताल में? वो तो नहीं जानेंगे। नहीं पता। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। पता। देखिए, मामला अब दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर झारखंड सरकार कहिए, झारखंड पुलिस कहिए, क्या तत्परता नहीं दिखा रही है। अंशिका को 12 दिन हो गए लापता हुए। पूरे देश भर की पुलिस अब उसके पीछे लग गई है। झारखंड सीआईडी ने पूरे देश की पुलिस से यहाँ पर हेल्प माँगी है कि भई अब हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, अब हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, आप लोग भी आइए। तो 10 दिन पहले क्यों नहीं वही मदद माँगी। दूसरी ओर इस घटना के बीच में इस घर से एक 12 साल की लड़की को कल अगवा करने का प्रयास किया गया। उस बच्ची को कुछ सुंघाया गया जिससे वो बच्ची बेहोश हो गई और जब उठी तो वो चिल्लाने लगी, तो लोगों ने उसे बचाया। हालाँकि जो लोग आए थे वो अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, उन्हें पहचाना भी नहीं जा सका है फिलहाल, क्योंकि उनके चेहरे पर नकाब था। उन्होंने कुछ रुमाल कहिए या गमछा कहिए बाँध रखा था, जिससे वो बच्ची भी नहीं पहचान पाएगी। उसके माता-पिता मेडिकल टेस्ट के लिए उसको लेकर गए हैं। आप लोग उनको जानती हैं? हाँ, हमारे पड़ोस में पहले रहती थी। अच्छा, तो अभी अभी उनसे कुछ बातचीत हुई कल के बाद नहीं, से? नहीं, वही मिलने ही आए हैं हम लोग। हुँ, हुँ। अरे वो तो है ही नहीं अभी, ओह! बाहर गई हैं। तो उनसे अच्छा। एक बार फ़ोन पर बात करती, कब तक वो आएँगी? हम भी उनसे बात कर लेते एक बार, अगर पॉसिबल हो तो। हुँ। देखिए, हम कोशिश करते नंबर हैं है कि तो एक बात बार हम करिए, उनसे बात कुछ करें बात कि क्या पूरी खबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं, इन्होंने किसी ने देखा नहीं है, सब सुनी-सुनाई बात कह रही हैं। ये उनकी उन्होंने पेपर में देख कर आई हैं, सोचिए पड़ोसी हैं, इतना का यहाँ से गैपिंग है। लेकिन हाँ, हाँ। अब यहाँ अच्छा, रहते हैं। पहले इनकी पड़ोसी थी, अब यहाँ रह रही हैं। अभी फ़िलहाल वो घर पे नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बात करें, अगर वो आ जाते हैं तो संभव होगा तो आपसे बात करवाएँगे। हालाँकि उस बच्ची का चेहरा आपके सामने हम रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची माइनर है और माइनर का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। नाम भी मैं चाहूँगी कि उसका यहाँ से पॉज़ कर दिया जाए। किसी भी बच्ची की जो प्राइवेसी है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ उस बच्ची की माँ है, जिस 12 साल की बच्ची को अगवा करने का एक नाकाम कोशिश किया गया है और वो शातिर इतने चालाक हैं कि पहले से ही धुरवा में 2 बच्चे लापता हैं। ये तीसरी जो बच्ची है, ये कांके के प्रेम नगर से किडनैपिंग करने की कोशिश की गई है। ये उनकी माँ हैं। पूरी घटना मेरे को बताइए। पूरी घटना तो हम लोग साथ में ही आ रहे थे, कांके सदर ले गए थे, आ रहे थे। फिर उसके बाद में उसका हैंकी गिरने के कारण वो पीछे लौटी, उसके बाद में वो हैंकी उठाते हुए 2 आदमी आया बोलती है। तो वो लोग ना पूरा कपड़ा से ढँपाया हुआ था। अच्छा, पूरा मुँह कवर हाँ, करके पूरा रखा था। कवर हाँ। करके रखा था, तो वो ऐसे उठा रही तो उसको दोनों हाथ में पकड़ा था, कंधा में बोली। हुँ, हुँ। फिर कंधा में पकड़ा उसको तो उसके बाद में होश नहीं था, हुँ, हुँ। तो फिर वो ना हम लोग कहीं सीसीटीवी कैमरा चेक कराए, हुँ। तो वो तो पूरा बीच रोड में पैदल जाते हुए दिखी। ओह! अच्छा। वो क्या फिर उसको वो बोलती है कि हम मेन रोड में हम कार चढ़े बोलती है। हुँ, फिर उधर उसको होश नहीं है, हुँ, फिर वहाँ ये लो कॉलेज के आगे वहाँ ये ओवरब्रिज हुँ, हुँ।
वहाँ पास पहुँचे तो उसको होश आया तो फिर वहाँ से वो मतलब वो चिल्लाई। जब रुमाल उठाने गई थी तब उसे सूंघाया है लोगों? अब वो सूंघाया क्या किया हम तो हुँ, नहीं हुँ, ना हुँ, हुँ। जानेंगे मैम। तो वो बेहोश कैसे हुई? अब बेहोश तो वो कहाँ बेहोश कैसे हुई तब अब कैसे जानेंगे हम हुँ, हुँ, भी। हुँ। तो तो उसको फिर कितना याद है कि उसको सिर्फ़ गाड़ी में वो होश आया वही उसको याद है? हाँ, हुँ, उसका बीच का उसको होश नहीं है, फिर वो चली गई। हुँ, फिर वहाँ पास वो बैठी, ये उसको होश आया तब वो बोलती है ये शीशा को खोल के हुँ, वो बोलती है जे हमको निकालिए बोल के, तो वो शीशा का ये से निकाला जाता है हुँ, इसको। हुँ, फिर उसको पूछते हैं कि तुम वो कहाँ जाएगी? तो वो जो निकाला वही लोग जूस पी रहा था हुँ, ना, हुँ, तो हुँ, वही लोग इसको फिर टेम्पो बैठा दिया। तो वही लोग ये 20 रुपया वो टेम्पो भाड़ा भी दे दिया था। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये आ रही थी तो इसका पापा लोग खोजने निकल गया था। ओह! हम भी इधर से खोजने निकले थे और वो भी उधर से, तो वो ना यहाँ कांके बाज़ार टाँड़ जगह वहीं पास पाया। हुँ, हुँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? पुलिस में कंप्लेन किया? नहीं यहाँ टोला आए ना तो हुँ, टोला में बोला गया कि जाइए आप लोग एफआईआर करिए बोल के, फिर यहाँ का आदमी लोग हम लोग से चल गया। फिर वहाँ पर से एफआईआर लिखवाया। फिर हम लोग को उधर भी ये लॉ कॉलेज तरफ हुँ, ले हुँ, गया हुँ। जहाँ से वो उतरी थी वहाँ पास चेक करने के लिए। फिर यहाँ लेके आया, फिर वही सीसीटीवी कैमरा सब में ये चेक करा रहा था। फिर हम बोले कि इसको तो कुछ पहचान नहीं रही थी हुँ, हम हुँ, लोगों को, हुँ। वो बेहोश थी। तो हाँ, पुलिस लोग पूछा कि तो ये कौन है? तो उसको नहीं मालूम था। ओह! अच्छा कुछ नशीली ऐसी पदार्थ हाँ, को या तो उसके स्प्रे वग़ैरह किया होगा, जिससे उस बच्ची को सब धुंधला-धुंधला सा समझ हाँ, में तो कुछ उसने होश आने के बाद आपको बताया कि उन लोगों की कोई बात सुनी उसने, कुछ आवाज़ नहीं, पहचान सकती है, कुछ भी नहीं, नहीं? कुछ नहीं उसके जानेंगे शरीर वो। पे कहीं कोई दाग-वाग, अब काटने-पीटने का कुछ भी नहीं? देख उसी को हम लोग ये चेक कराने ही हुँ, गए हुँ, थे। अब हुँ। वो तो बेहोश थी तो हुँ। अब कैसे जानेंगे मैम? पुलिस ने क्या बोला है इस पूरी पुलिस तो छानबीन करेंगे बोला है, जहाँ-जहाँ ये सीसीटीवी कैमरा रहेगा। सीसीटीवी कैमरे में आप लोगों ने देखा तो सिर्फ़ अपनी बेटी को अकेले आते हुए हाँ, वो देखे तो हैं? रोड में बीच रोड में चलते हुए देखी। हुँ, हुँ। और यहाँ पर आप लोग के कहीं भी यहाँ तो गाँव जैसा है, सीसीटीवी कैमरा का नाम ही नहीं होगा। हाँ, हुँ, नहीं। तो आगे का क्या कदम? अभी मेडिकल टेस्ट आज नहीं हुआ? नहीं, तो कम से कम 24 घंटे के अंदर ही मेडिकल टेस्ट होना चाहिए ना? पुलिस को आपने बताया? नहीं बताया वो लोग तो कुछ नहीं बोला। हम लोग अपने तरफ से गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। अपना ये के लिए हम लोग गए थे हुँ, कि हुँ, हुँ। कहे कि अब का ज़माना अच्छा नहीं है, हुँ, अब हुँ, क्या हुँ। होगा क्या नहीं हुँ, कोई हुँ, नहीं ना हुँ, हुँ, जानता हुँ। है, इसीलिए हम लोग चले गए थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पास बोला कि यहाँ नहीं होता है मैया, तो ये रिम पास में दिखाओ ऐसे बोल के बोला, हुँ, हुँ, खून-वून हुँ। चेक करेगा ऐसे बोल के। हुँ, हुँ। तो फिर उधर गए तो वहाँ बंद हो गया है, हुँ, तब हुँ, हम हुँ। लोग इधर घर आ गए। आप पिता हैं? हुँ। तो क्या एक्शन लेगी? पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने बोला मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए? टेस्ट कराने तो अभी तो गए थे, तो बंद हो गया अब। हुँ, हुँ। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 24 घंटे के अंदर में ही टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए, वरना अगर मान लो खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा हुआ भी है, तो कई सबूत हट जाते हैं, डिसॉल्व हो नहीं, जाते अभी हैं। फ़ोन किए थे, पुलिस वाले भी फ़ोन हुँ, किए थे, तो बोले कि थोड़ा देरी में आ रहे हैं, हाँ, चेकअप करवा देंगे हुँ, बोल हुँ, के। सदर में तो हुई नहीं, हुँ। तो अभी बोले तो रिम पास में करा देंगे बोले। फिर लेट का हो रहा है, फ़ोन नहीं किया है, तो चावल-वावल भी बनाए नहीं, तो आ गए हम लोग। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद ऐसे अपने बेटी को कुछ भी याद नहीं है कि कुछ सिर्फ़ नहीं, रुमाल बस उठाई है रुमाल और ये उठाई है और ना? गाड़ी में अपने को पाई, बस उतने। उन लोग फ़ोर व्हीलर में थे ना? फ़ोर तो व्हीलर में अपना गाड़ी लेकर भागे हैं या गाड़ी छोड़कर भागे हैं? वो उतना हम लोग को जैसे मालूम नहीं खींचा मैम। उन लोग तो बच्ची आई तो क्या बोली? जब वो अचानक से वो तो डर के काँपने लगी, एकदम ऐसे-ऐसे जब एकदम काँप रही है और रो रही है। अब क्या बोलेंगे? पूछ रहे हैं लेकिन वो बताने तो नहीं सक हुँ, रही है। हुँ, हुँ। तो फिर पुलिस लोग हम लोग ये करके थोड़ा-सा ये करके पूछे, तो वो नहीं पता बोल देती है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? अपने से गई कि क्या हुआ था? तो वही हम लोग को शुरू में रुमाल उठाई, वही बस 2 आदमी था, बोलती है उतरे वही भर 2 बता। आदमी थे हाँ, उसमें? शुरू में हुँ, मोटरसाइकिल में 2 पहले आदमी थे, मोटरसाइकिल में ले गया, मिली वो फोर व्हीलर। 4 व्हीलर में, हाँ। ये कैसे हुआ? यही तो माने मुद्दा, वही तो बोल रहे 1.5 घंटा के पीछे ये हुआ कैसे, ये नहीं पता देखिए ये चल रहा है। ट्विस्ट है कि उस बच्ची को जो किडनैप किया गया है जब मिला है तो वो 2 लोग टू व्हीलर पे हैं। नहीं, जब वो किडनैप किया गया जब किडनैपिंग किया है तो। और उसके बाद जब वो बच्ची मिली है उन जूस वाले भैया और वहाँ मौजूद लोगों ने निकाला है तो फोर व्हीलर से यानी यहाँ पर 2 से अधिक लोग इस क्राइम में शामिल हैं कि टू व्हीलर में किडनैप करके फोर व्हीलर से उसे कहीं और पहुँचाया जाता है। उस बच्ची की किस्मत अच्छी है कि समय रहते उसे हल्का-सा होश आया, उसने शोर मचाया और उस थैंक्स टू वो जूस वाले भैया और वो लोग कि इस बच्ची को खींच के निकाले।
कि वो बच्चे वो नहीं निकालते, तो आज सोचिए बच्ची कहाँ गई होती और इस माता-पिता की क्या हालत होती। जो आज अंश और अंशिका की माता-पिता की हालत है ना, वही कुछ यहाँ भी दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है और ईश्वर इनके साथ है। लेकिन ये 1 घंटे के बीच में वो बच्ची कहाँ से कहाँ गई, क्योंकि वो बच्ची होश में नहीं थी, तो उसके साथ में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये मेडिकल टेस्ट में पता चलेगा। माता-पिता कह रहे हैं कि वो बच्ची बोलने में सक्षम ही नहीं थी, क्योंकि वो नशे में थी, वो बस काँप रही थी। और वो 1 घंटे के बीच का जो टाइम है, वो क्रूशियल रहा है। वो ही बताएगा कि आखिर वो 1 घंटे में क्या होगा, वो मेडिकल टेस्ट खोल सकता है। क्या हुआ था? उस दिन हम लोग इंजेक्शन लेने गए थे, फिर उसके बाद में वापस आए थे तो वहाँ पास मेरा हैंकी गिर गया था, तो उसी को उठाने के लिए बाबू को छोड़ के उठा रहे थे। पीछे से 2 अंकल लोग आए, फिर खींच रहा था, उतना ही याद है। उसके अंकल लोग किस पर आए थे? बाइक पर थे? बाइक पर थे। उनका चेहरा आपने देखा? नहीं देख पाई? अच्छा, तो वो कुछ बोले आपको कि हाँ बेटा ये खा लो या ये सूंघो, कुछ ऐसा? नहीं। कुछ कचरा वो लोग वहाँ पे नली बना हुआ है, उसमें फेंक रहा था। अच्छा, तो फिर आप उनके साथ कैसे गई? नहीं गए थे। तो फिर आप गाड़ी में कैसे पहुंची जहाँ पे आप शोर मचाई, आपको बचाया गया? हमको बस याद है कि वो गाड़ी से 2 लोग आए थे बाइक में, वो लोग ना अपना थैली में कुछ कचरा था उसको झाड़ रहे थे। फिर उसके बाद में हमको पता नहीं, फिर हम जब होश में आए तो वहाँ ओवर ब्रिज के पार थे, तो वहाँ पर जूस पीते पीते आदमी लोग आ रहे थे, तो हम चिल्लाए तो वो लोग निकलाया गाड़ी से और टेम्पो चढ़ा दिया। फिर यहाँ पर शोरूम के पास वापस पापा मिले। अच्छा, तो इसके बीच में आपके संग क्या हुआ नहीं हुआ, आपको कुछ भी याद नहीं? उन लोग भैया लोगों ने, जब आप होश में थी तो भैया लोगों ने आपसे कभी बात किया था कि हाँ बेटा ये कचरा कहाँ फेंकना है, या बात सुनो इधर, कुछ ऐसा बोला था? नहीं। आप स्कूटी में, आप बाइक पर बैठी हैं, ये आपको याद है कि आपको बाइक पर बैठाया गया, याद है? वो भी नहीं याद है? बस इतना याद है कि वो लोग कचरा झाड़ रहे थे अपने। और कुछ बोल भी रहे थे? उनकी आवाज सुनी आपने? वो मतलब कि दोनों जन बात कर रहे थे। उतना क्या बोल रहे थे? उतना याद नहीं है। नहीं याद है। आप ठीक है ना? और लगातार इस तरीके के अपराध झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं। धुरवा से अंशिका लापता है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच्ची, हम उस बच्ची को सामने नहीं लाना चाह रहे हैं और लाएंगे भी नहीं। उनके माता पिता से हमने आपकी बात करवाई, जब तक ज़रूरत ना हो उस बच्ची को रिवील ना किया जाए। और इतना ही है कि उस बच्ची को कुछ याद ही नहीं, उसको इतना याद है कि जब गाड़ी में थी उसे हल्का सा होश आया, वो चिल्लाने लगी, खिड़की से कुछ लोग वहाँ पर जूस पी रहे थे और उन लोगों ने खींचकर उसे बाहर निकाला, 20 रुपया दिया है और वो अपने घर ऑटो या टोटो से, किससे आई है वो? ऑटो से आई है। तो रास्ते में अपने, इसके पिता तब तक घर वाले, इसके परिजन, आस पड़ोस के लोग खोजने निकले थे, वही इसको लेकर आए हैं। उसके बाद से बच्ची डरी सहमी सी है। ये मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे सदर अस्पताल, लेकिन हुआ नहीं और अभी फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि घर में माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। हाँ, बच्चा 3 साल का है। 4 साल होने जा रहे हैं। तो बच्चे हैं, फिर कुछ खा पी के ये पुलिस के संपर्क में है। पुलिस वालों ने कहा है कि एक बार फिर आइए, फिर हम कहीं और मेडिकल टेस्ट करवा देंगे। मेडिकल टेस्ट करवाना इनके लिए भी ज़रूरी है, उस बच्ची के लिए भी ज़रूरी है कि अगर कुछ हुआ भी होगा, खुदा ना खास्ता, तो उस रिपोर्ट में सामने आएगा। नहीं तो कई बार हमारी खुद की लापरवाही की वजह से, या सोचते हैं कि जाने दो मेरी बेटी घर लौट आई तो हम नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है कि मेडिकल टेस्ट करवा ले। और उसके बाद पुलिस से आग्रह है कि झारखंड पुलिस जागिए, अब क्या कितने बच्चे लापता होंगे, कितनी माओ की गोद सूनी होगी। इनकी तो किस्मत अच्छी थी कि इनकी बच्ची 12 साल की थी, समझदार थी और उसका दिमाग ऑन मोमेंट काम किया है, वरना कितने बार बच्चे डरे समय रह जाते हैं और उनको लेकर भाग जाते हैं। इनकी बच्ची की किस्मत अच्छी थी, इनकी किस्मत अच्छी थी और उसने तत्परता दिखाई और आज इस घर से वो बच्ची वापस आ गई है। अब जो जद्दोजहद है, अब ये लड़ाई है कि भाई उन गुनहगारों को, उन अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, कांके, प्रेमनगर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।